मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए जीवन विद्या एक परिचय प्रश्नोत्तर पेज नंबर 163 क्वेश्चन नंबर 2, मानव धर्म क्या, मत क्या, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और कल जो हमने पढ़ा वो स्वायत्त मानव और दो सपानीय व्यवस्था में मानव की क्या भूमिका होगी, किन अलग अलग समितियों में मानव काम करेगा, व्यवस्था क्या क्या स्वरूप रहेगा, बाबा जी ने इस पर बात की। स्वायत्त मानव के गुणों को गिनाते हुए बाबा जी ने स्वायत्त मानव के 6 गुणों की चर्चा की है। स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा में संतुलन, व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी। ये एक समझदार और स्वायत्त मानव के गुण बताए हैं। अर्थात जब जागृत परंपरा हो जाएगी तो ये जो गुण है ये हर एक मानव के होंगे। उसके बाद बाबा जी बता रहे हैं कि ये स्वायत्त मानव जिस व्यवस्था में काम करेगा उस व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा। तो शिक्षा संस्कार में भागीदारी, न्याय सुरक्षा में भागीदारी, उत्पादन कार्य में भागीदारी, विनिमय कोष में भागीदारी और स्वास्थ्य संयम में भागीदारी। इन पांचों आयामों में भागीदारी ही व्यवस्था में भागीदारी है। यह जागृति के बाद ऐसी व्यवस्था हर आदमी में उद्गमित होती है, हर आदमी में प्रमाणित होती है। इस प्रकार सार संक्षेप में व्यवस्था की प्रस्तुति पूरी हुई। हर बुद्धिमान इसे स्वीकार सकता है। तो बाबा जी ने ये व्यवस्था के 5 आयाम बताए हैं। इन्हीं पांचों आयामों में से किसी न किसी आयाम में हर बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी भागीदारी देनी ही है। तो इससे क्या होगा, इससे जो जागृत व्यवस्था है उसकी निरंतरता होगी। कोई भी मुद्दा समझ में आते तक शोध अनुसंधान कहलाता है। शोध या अनुसंधान की हुई वस्तु जब हम प्रमाणित करते हैं तो उसका शिक्षा संस्कार विधि से लोक व्यापीकरण करना आप पहले से ही जानते हैं। लोक व्यापीकरण करना पहला मुद्दा है। लोक व्यापीकरण करते समय जो शिक्षक होते हैं वे अध्यवसायी विधि से, व्यवहारिक विधि से, तर्क संगत, विवेक, विज्ञान विधि से पारंगत होंगे। पारंगत होने का मतलब है अवधारणा से। तो बाबा जी क्या कहते हैं कि कोई भी मुद्दा समझ में आने तक शोध रहता है। जब तक हम किसी विषय को नहीं समझ पाते तब तक हम उस विषय पर शोध और अनुसंधान करते हैं। ऐसा हमने देखा है। यानी जब तक कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती, उसका तरीका हमें प्राप्त नहीं होता, तो उसको तरीके को प्राप्त करने के लिए हम शोध करते हैं या अनुसंधान हम करते हैं, जिसको हम रिसर्च बोलते हैं। तो शोध या अनुसंधान की हुई वस्तु, यानी जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं, जब वो हमें मिल जाती है, वो उसका फॉर्मूला हमें मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति के लोक व्यापीकरण की तरफ ध्यान देते हैं। यानी वो जो तरीका है वो सब तक पहुंचे, वो सब तक सुलभ हो जाए। मैंने कुछ ऐसी मशीन बना दी, कुछ ऐसी वस्तु बना दी जिससे मेरे जीवन की कोई क्रिया आसान हो गई, तो मैं क्या करता हूँ, उस लोक वस्तु का लोक व्यापीकरण करता हूँ। यानी उसको प्रचार प्रसार करता हूँ, हर व्यक्ति तक उसकी सूचना मिले, ऐसा मैं कार्यक्रम करता हूँ। इस लोक व्यापीकरण करने में जो शिक्षक होते हैं वो अध्यवसाय विधि से, व्यावहारिक विधि से, तर्क संगत, विवेक, विज्ञान विधि से पारंगत हो गए। जो व्यवस्था बनी है, जो बाबा जी जिस अनुसंधान की बात कर रहे हैं, या हर एक अनुसंधान में जो शिक्षक होता है वो उस अनुसंधान में, उसकी शिक्षा में, उसके लोक व्यापीकरण में अपने आप में पारंगत हो जाता है। यानी उसको पता है
कि ये जो वस्तु है, जो नई शोध की वस्तु बनी है, ये किस प्रकार कार्य करेगी, इसका क्या उपयुक्तता है, किस प्रकार इसे ड्राइव करना है। ठीक इसी प्रकार जो बाबा जी ने अनुसंधान किया जीवन विद्या को लेकर, मध्यस्थ दर्शन को लेकर, जो अनुसंधान किया वो अनुसंधान हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये बाबा जी का भी प्रयास था। जब तक जिंदा रहे उन्होंने हर संभव प्रयास किया ताकि ये चीज आने वाले मानव तक पहुंचे। उसके बाद बाबा जी को पता था कि एक दिन मुझे भी जाना है, तो अपने बाद कैसे लोगों को शिक्षित किया जाए, कैसे उनको प्रबोधक बनाया जाए, कैसे उनके अंदर उस ज्ञान को भरा जाए और उस विधि का निर्माण किया जाए जिससे ज्ञान सब तक पहुंचे। तो ये जो जीवन विद्या के या किसी भी विषय जो शिक्षक होते हैं वे उसमें वर्क एक्सपीरियंस और लर्निंग दोनों रखते हैं। पारंगत होने का मतलब अवधारणा से है, यानी जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट समझ में आए। तो जो भी अध्यापक होगा किसी भी शोध का, अभी हम जीवन विद्या की बात कर रहे हैं, तो जीवन विद्या का जो शोधार्थी हो, बाबा जी ने शोध कर दिया, हम उसी को अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उसको अध्ययनार्थी बोलते हैं। तो जो भी जीवन विद्या का अध्ययनार्थी है वो उस अवधारणा का अध्ययनार्थी है, उसको उस अवधारणा में, उस कंसेप्ट में पारंगत होता है। कौन सी कंसेप्ट है ये? सहअस्तित्ववाद। अवधारणा के पश्चात हर आदमी अपने ही प्रवृत्ति, अपने ही प्रयास, अपनी ही आवश्यकता से प्रमाणित होना बनता है। जब अवधारणा समझ में आ जाती है, कंसेप्ट समझ में आ जाती है, तो ये जो उस कंसेप्ट को समझने का प्रयास और उसको अपनाने का प्रयास अपनी ही आवश्यकता से प्रमाणित होना बनता है। तो किसी भी कंसेप्ट को आदमी कब समझता है, कब उसकी तरफ जाता है? जब वो स्वयं उस कंसेप्ट को समझना चाहता है, जब उसको स्वयं को उसकी आवश्यकता लगती है। प्रमाणित होने की आवश्यकता हर आदमी में समाहित है। अब हर आदमी प्रमाणित होना चाहता है, और प्रमाणित होकर क्या करना चाहता है? किसको प्रमाणित करना चाहता है? सहअस्तित्व। और जो सहअस्तित्व में प्रमाणित होता है, वो सहअस्तित्व को प्रमाणित करता है, उसको निरंतर सुख का एहसास होता है। जब आपको यह महसूस होगा कि प्रमाणित होना नितांत आवश्यक है, तो आप कहाँ चुप रहेंगे, आप भी प्रमाणित होंगे। पहले अनुसंधान विधि से हम पाए हैं, मुझसे जो पाएंगे वह होगी अध्यवसायी विधि। अध्ययन के पश्चात स्वयं की जिम्मेदारी बोध के पश्चात शुरू होती है। बोध के उपरांत प्रमाणित करना ही होता है। किसी अवधारणा को बोध के बाद प्रमाणित करने को जब उद्गत होते हैं और संसार में संप्रेषित करने के लिए दौड़ते हैं, तो हम अनुभूत होते हैं। उसके बाद ही दूसरों को बोध होना बनता है। इस विधि से हर व्यक्ति अनुभव पूर्वक ही दूसरों को बोध करवाएगा। कितनी बढ़िया बात बाबा जी बता रहे हैं हमको कि हर जीवन के लिए, हर मानव के लिए प्रमाणित होना अति आवश्यक है। हर जीवन प्रमाणित होना चाहता है, वो सुख को प्रमाणित करना चाहता है, वो सहअस्तित्व को प्रमाणित करना चाहता है। तो हम भी मानव ही हैं, शरीर और जीवन है। जब ये बात हमारी समझ में आती है तो हम भी चुप नहीं रहेंगे, हम भी अपने आप को प्रमाणित करेंगे। पहले अनुसंधान विधि से हम पाए हैं। बाबा जी बता रहे हैं कि मैंने ये जितना ज्ञान पाया है अनुसंधान विधि से पाया है। मुझसे जो पाएंगे वह अध्यवसायी विधि होगी, यानी इस ज्ञान को मैंने शोध से प्राप्त किया है, अनुसंधान से प्राप्त किया है। मुझसे जो लोग इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे वो अध्ययन विधि से प्राप्त करेंगे, पढ़कर प्राप्त करेंगे। अध्ययन के पश्चात स्वयं की जिम्मेदारी बोध के पश्चात शुरू होती है। जब मैं अध्ययन शुरू करना आरंभ करता हूं और उस अध्ययन में जब मुझे बोध हो जाता है, मैं बोध तक पहुंच जाता हूं, बुद्धि तक पहुंच जाता हूं,
तो मेरी स्वयं की जिम्मेदारी आरंभ होती। बोध के बाद प्रमाणित होता है। तो अगर देखें, अगर मैं बोध तक पहुंच गया, बोध तक पहुंचने के बाद आत्मा जो है वो बुद्धि जब ज्ञान से भर जाती है तो बुद्धि में उत्सव होता है। अगर हम मोटा मोटा देखें तो हमें केवल बोध तक ही पहुंचना है। हम लोग बोलते हैं ना 10 क्रिया करनी है, तो 10 क्रिया में जो हमारा सारा प्रयास है वो बोध तक है। बोध होते ही, जैसे ही बुद्धि में बोध होगा, बुद्धि ज्ञान से भर जाएगी, वैसे आत्मा में नृत्य होगा, आत्मा खुश होगी और वो आत्मा स्वयं को व्यापक में, सहअस्तित्व में प्रमाणित करेगी, सहअस्तित्व में अनुभव करेगी। तो अनुभव जैसे ही हो गया, उस अनुभव का प्रमाण शुरू हो जाएगा। अनुभव अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे ही बुद्धि बोध से भरती है, आत्मा तो व्याकुल बैठी है कि कब बुद्धि में बोध हो और मैं सहअस्तित्व में अनुभव करूं। तो बोध के उपरांत प्रमाणित करना ही होता है। जब मुझे बोध हो गया तो बोध के बाद ही मैं प्रमाणित करना शुरू कर देता हूं। किसी अवधारणा को बोध के बाद प्रमाणित करने को जब उद्वत होते हैं और संसार में संप्रेषित करने के लिए दौड़ते हैं तो हम अनुभूत होते हैं। यानी जैसे ही मुझे अवधारणा बोध हुआ तो मैं प्रमाणित करने के लिए दौड़ पड़ता हूं और वो प्रमाण मेरे आचरण के द्वारा इस संसार में संप्रेषित होता है और हम अनुभूत होने लगते हैं। उसके बाद ही दूसरों को बोध होना बनता है। पहले जो मुझे बोध हुआ, उस बोध का मैं स्वयं अनुभव करता हूं और मैं उसमें स्वयं अनुभूत होता हूं, यानी उसको अनुभव करता हूं, उस सहअस्तित्व का अनुभव करता हूं। बोध होने के बाद अनुभव हो रहा है, उसको मैं अनुभव कर रहा हूं। मुझे अनुभव हो गया, तभी मैं दूसरों को अनुभव करवाने के लिए दौड़ता हूं। उसके बाद ही दूसरों को बोध होना बनता है। यानी मुझे बोध हो गया और मुझे बोध होने के बाद मैं वैसा जी गया। बोध होने का मतलब समझ में आना। मैं समझ गया, समझकर वैसा जीने लगा, उसके बाद ही मैं दूसरों को बोध करा पाऊंगा। होता क्या है, हम में इतनी उत्सुकता होती है कि मैं स्वयं को नहीं देखता, पहले दूसरों को ठीक करने लगता हूं। और ये हमारे अंदर होता भी है। जब हम इस 7 दिन के शिविर से घर आते हैं, वहां सब अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है और फिर लगता है कि मेरी तो समझ में आ गई, अब समझना घर वालों को, बाकी लोगों को। तो मैं लग जाता हूं उनको समझाने में। बाबा जी यहीं पर ध्यान दिलवा रहे हैं कि पहले समझना मुझे है, पहले मेरी बुद्धि में मुझे अवधारणा बोध होगा। जब वो कंसेप्ट मेरे में क्लियर हो जाएगी, उसके बाद मेरी आत्मा अनुभव करेगी सहअस्तित्व में। अनुभव करने के बाद मैं उस अनुभव को प्रमाणित करूंगा। वो अनुभव मुझे हो गया, मैं अनुभव को प्रमाणित कर रहा हूं, उसके बाद ही मैं दूसरों को अवधारणा बोध करा सकूं। बोलने मात्र से बोध होगा नहीं। कुछ बातें हम सुनते हैं, फलस्वरूप हमें बोध हो जाता है और हम अनुसंधान में जुड़ जाते हैं। मेरे विधि से भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाबा जी क्या कह रहे हैं, खाली बोलने से बोध नहीं होता, बोध के लिए प्रयास करना पड़ता है। पहले हम कुछ बातों को सुनते हैं, उन बातों पर हमारे कुछ सवाल बनते हैं। सवाल बनने के बाद हमारा मन करता है कि हम उन बातों के सवाल प्राप्त करें और हम जुड़ जाते हैं उन सवालों के जवाब प्राप्त करने में। बाबा जी कह रहे हैं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, किंतु अधिकांश लोग अध्ययन करेंगे, अनुभव करेंगे और प्रमाणित करेंगे, ऐसा मुझे समझ में आता है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि अध्ययन करना सबका काम नहीं है। मैंने अध्ययन किया, मैंने समझा और मैंने समझा दिया। अब आपको केवल अध्ययन करना है।
आपको अनुसंधान नहीं करता। तो इसी के साथ ये हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अगर कंसेप्ट देखें, अभी तक हमने जो 8-9 पेज पढ़े हैं, उसमें बाबा जी ने का जो सवाल है उसको देखते हैं, ताकि इसको हम शॉर्ट रूप में एक समरी पेश कर पाए। और ये समरी बाबा जी के अनुसार नहीं, बाबा जी ने जो लिखना था 9 पेज में लिख दिया। उसके बाद मेरी अपनी क्या समझ में आता है, इस पूरे 8-9 पेज पर को पढ़कर मेरा क्या अनुमान बनता है, उसको देखते हैं। तो सवाल था, मानव धर्म क्या और मत क्या? तो ये तो हम सब जानते ही हैं, जब हम प्रकृति की चारों अवस्थाओं की बात करते हैं और चारों अवस्थाओं के धर्म, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के बारे में बात करते हैं, तो देखते हैं जो मानव का धर्म है वो हमेशा सुख से जीना है। जीवावस्था का धर्म केवल जीना है, उनमें केवल जीने की आशा है। लेकिन मानव में जो आशा है वो सुख से जीने की आशा है। मानव सुख के साथ जीना चाहता है, तो मानव सुख धर्मी है, ये हमें पता चल गया। तो अब ये है कि सुख मिलेगा कैसे? तो बाबा जी यहाँ फिर पुनः जो हमारी दो पुराने दर्शन हैं, पुराने भी नहीं कह सकते क्योंकि इन दोनों के साथ अभी भी हम लगे ही हुए हैं। तो पहला जो दर्शन था, जिसको बाबा जी ने अध्यात्मवाद बताया, अध्यात्मवाद है ही उसका नाम। तो इसमें सुखी रहने का जो तरीका बताया गया वो भक्ति विरक्ति विधि थी, पूजा आराधना थी। यानी उस परमात्मा की भक्ति में इतने लीन हो जाओ कि तुम सभी कष्टों को भूल जाओ, या उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम घर परिवार छोड़कर जंगलों में चले जाओ। ठीक है, कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें ज्ञान हुआ, कुछ लोगों ने यह भी घोषणा की कि हम निरंतर सुख में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। लेकिन उसके प्रमाण नहीं बन पाए। अगर उस भक्ति विरक्ति से आदमी को सुख मिला होता तो उस सुख की परंपरा होती, उस सुख की निरंतरता होती, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हम आज भी दुखी ही हैं। अर्थात ये जो अध्यात्मवाद जो है, इसमें मानव का सुखी होना बना नहीं। फिर ये भौतिकवाद आया। भौतिकवाद में क्या है कि जो सुख है वो संवेदनाओं से मिल रहा, सुख जो है वो भौतिक वस्तुओं से मिल रहा। तो यहां जो सुख का आधार माना गया वो माना गया वस्तु और सेवाएं। ये हमें मिलता रहे, हमारे जो जीवन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन को कोई समझा ही नहीं। शरीर संवेदनाओं को आधार मानकर ही उन संवेदनाओं को इन जड़ वस्तुओं के द्वारा शांत करना आरंभ हो गया और हमें लगने लगा कि हमें वस्तुओं से सुख मिल रहा है। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्ति आईफोन को लेकर बड़े खुश हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति कोई बड़ी गाड़ी लेकर बहुत खुश हो जाता है, कोई व्यक्ति कुछ अच्छा खाना खाकर सुख हो जाता है। लेकिन इस सुख की बात करें तो इस सुख की भी निरंतरता नहीं बन पाई। अर्थात भौतिकता में सुख है या भक्ति विरक्ति में सुख है, ऐसा प्रमाणित नहीं हो पाया। तो अब सुख है कहां? तो सुख है व्यवस्था में, सुख है समाधान में। और ये व्यवस्था की समझ और ये समाधान कब होगा? जब हम समझेंगे। और ये समझने वाली इकाई कौन है? ये समझने वाली इकाई जीवन है। समझना जीवन को है। तो जीवन क्या है उसको समझे, उसको जाने।
और जीवन में जो 10 क्रियाएं हो रही हैं उनको समझे, उसको जाने। तो यहां अभी जीवन में मानव 4.5 क्रिया में जी रहा है, इसको भी देख लिया। इस 4.5 क्रिया में जो मन की क्रिया है वो आस्वादन है, वो चयन है। ये आस्वादन के बाद ही चयन कर रहा है मनुष्य, ऐसा हमने देख लिया है। तो अभी जो आस्वादन है मनुष्य का, वो आस्वादन क्योंकि जड़ वस्तुओं से ही सुख पाने का प्रयास कर रहा है, तो आस्वादन जो ले रहा है, एक गिलास पानी पी लो। तो आस्वादन जो ले रहा है वो प्रिय हित लाभ से हो रहा है। सॉरी, आस्वादन जो हो रहा है वो 3 उसके थे, मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक, और एक और था आस्वादन, दिमाग से निकल गया मेरे। 3 प्रकार का आस्वादन आदमी ले रहा है। मूल्य मूलक था एक लक्ष्य मूलक था। अभी चलो आप आएगा ध्यान में, बताता हूँ वो भी, कई बार दिमाग में चीजें घूमती रहती हैं। तो अभी आस्वादन वही हो रहा है, और इस आस्वादन में केवल और केवल व्यक्तिवादी करते हैं। इस आस्वादन के बाद जो अगली क्रिया थी वो था तुलन और विश्लेषण, जो वृत्ति में हो रही है। क्योंकि अभी हम भ्रमित अवस्था में थे, तो ये आस्वादन और चयन शरीर संवेदनाओं के आधार पर हो रहा था। शरीर ने कहा मुझे ठंड लग रही है, मैं अलग अलग कपड़े का आस्वादन करता हूं। जो कपड़ा मुझे अपने शरीर के अनुसार अनुकूल और गर्म लगता है उसको मैं ले लेता हूं, यानी इसका चयन कर लेता हूं। तो मैं ये जो चयन भी कर रहा हूं, ये वृत्ति के कारण हो रहा। मैं किसी भी वस्तु का जब चयन करता हूं तो उसका आधार क्या है हो रहा है उसको देखना। वो मेरे प्रिय हित लाभ पर मैं अलग अलग वस्तुओं की तुलना कर रहा हूं। ये कपड़ा देखा, वो कपड़ा देखा, इसको पहन के देखा, उसको पहन के देखा, जब मुझे सबसे बढ़िया लगा उसको मैंने ले लिया। लेकिन इस कपड़े का चयन या किसी भी वस्तु का चयन मैं कैसे कर रहा हूं? वो जो दृष्टि, वो मेरे सिलेक्शन की जो दृष्टि है वो है प्रिय हित लाभ। यानी वो कपड़ा मुझे देखते ही पसंद आ गया, ये कपड़ा मेरे को सर्दी में बचाएगा, और ये कपड़ा कुछ सस्ता है जिससे मेरी पॉकेट भी बचेगी। तो यहां प्रिय हित लाभ की दृष्टि से मैं अभी भ्रमित अवस्था में विश्लेषण कर रहा था। विश्लेषण भी क्या कर रहा, जो विश्लेषण की जो दृष्टि वो भी प्रिय हित लाभ वाली है। तुलन और विश्लेषण उसी में हो रहा। और इन कपड़ों को पहन के, ये आस्वादन लेके, ये सारी चीजें देख के मेरे मन में कुछ चित्र बन रहे हैं। ये सूचनाओं का मेरे दिमाग में भंडार हो रहा। जैसे ही मैं स्वेटर देखता हूं, नहीं ये गर्म है, ये अब आज हम किसी भी कपड़े को देख के बता सकते हैं कि ये सर्दियों का कपड़ा है, गर्मियों का कपड़ा है। अगर मेरे सामने एक वुलन का टोपा रख दिया जाए और पूछा जाए बताओ ये क्या है, तो मेरे दिमाग में एक चित्रण बना हुआ है कि जो वुलन वाला टोपा है इसे हम सर्दियों में पहनते हैं। तो हम तुरंत बता देंगे कि सर्दियों में पहनने वाली ड्रेस है। ये चित्रण बना हुआ है। ये सारे चित्रण जो बने हुए हैं ये भ्रमित अवस्था के चित्रण है। जो आस्वादन हमने किया था 3 प्रकार का, मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक, वो पहले वाला मुझे ध्यान नहीं आ रहा। किसने लिखा होगा बेटा 3 प्रकार का आस्वादन जीवन क्रिया में था?
आस्वादन 3 प्रकार था, अभी मेरे दिमाग से स्लिप कर गया अचानक, वो थोड़ी देर में आएगा अभी। देख लेना आप भी। तो ये भ्रमित अवस्था में आस्वादन भी ऐसा ही है। और चूँकि भ्रमित है इसलिए शरीर से मन और मन से वृत्ति ये ड्राइव हो रही है। फिर मुझे कहीं से जीवन विद्या की कुछ सूचना मिली, मैंने जीवन विद्या को समझा और जाना। पहले तो सुना कानों से, फिर कुछ किताबों में पढ़ा कि भाई कुछ न्याय धर्म की बात हो रही, सत्य की बात हो रही। इनको सुन के अब मेरे मन में कुछ होने लगा। क्या हो रहा है मन में? ये हो रहा है कि बातें तो बहुत अच्छी हैं और हम भ्रमित अवस्था में जो भी कर रहे हैं उससे सुख तो पाएंगे नहीं, इतना तो निश्चित है। ये भी हमने देख लिया। तो अब करना क्या है? तो धीरे धीरे मैं कुछ समझ रहा हूं, कुछ सुन रहा हूं, कुछ पढ़ रहा हूं। तो यहां से मेरे आस्वादन में परिवर्तन आना शुरू होता। मेरा जो आस्वादन पहले खाली व्यक्तिवादिता की तरफ था, यानी मेरे लिए था, मैं अपने बारे में अपने शरीर के अनुकूल ही सब चीजों का वहां पर आस्वादन करके उसका विचार बना लिया। और उसके बाद वृत्ति में इस आस्वादन के आधार पर ही मैं प्रिय हित लाभ का तड़का और लगा देता हूं, जो लगा ही रहा था। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा, मैं सही को समझ रहा हूं, सही को जान रहा हूं, न्याय क्या है उसको जानना चाहता हूं, न्याय करना चाहता हूं। तो अब मेरे आस्वादन में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कई बार देखा होगा तुमने, किसी के आस्वादन में और विचारों में परिवर्तन होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ये फिल्मी उल्टे सीधे गाने सुनता है, अचानक से उसका मन किसी धार्मिक सत्संग या किसी धार्मिक अनुष्ठान में लगा और वो धर्म की बातें सुनने लगा, धर्म की बातें कहने लगा, तो तुम देखोगे उस व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ रहा है। पहला प्रभाव उसकी भाषा में ही पड़ा, तो वो भाषा से प्रभावित हो रहा है। ऐसे ही अब हम क्या हो रहे हैं, कुछ अच्छा अच्छा है उसको मैं सुन रहा हूं, मेरा मन उनका आस्वादन कर रहा है, चयन हो रहा है। और अब मेरी जो तुरंत की दृष्टि थी वो भी विकसित हो रही। न्याय क्या है पता नहीं था, धर्म क्या है पता नहीं था, सत्य क्या है पता नहीं था, लेकिन अब जब से पता लगा है उसके अनुरूप जीने का प्रयास कर रहा हूं। ये जीने का प्रयास कर रहा हूं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं प्रिय हित लाभ को भूल जाऊंगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। कल भी हमने बात की थी, न्यायपूर्ण प्रिय, न्यायपूर्ण हित और लाभ का तो नाम ही नहीं है समझदारी के बाद। लाभ नाम की कोई वस्तु नहीं है, तो वहां लाभ की जगह आ जाता समृद्धि। तो न्यायपूर्ण समृद्धि। अब थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। धर्म, तो धर्मपूर्ण प्रिय, धर्मपूर्ण हित और धर्मपूर्ण समृद्धि। तो फिर आगे सत्य की तरफ भी देखते हैं तो वहां भी एक कन्वर्जन मिलता है। सत्य प्रिय, सत्य हित, सत्य समृद्धि, इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहां अब क्या हो रहा है, तुरंत कुछ सुनने से मेरे मन में कुछ हुआ। मुझे लगा कि जिस तरह से जी रहा था वो जीना ठीक नहीं था, जीने में हल्का सा परिवर्तन किया। ये हल्का सा परिवर्तन वृत्ति के अनुकूल था, तो वृत्ति ने भी इसको सहजता से लिया। तो अब हुआ क्या, चित्रण में क्या हुआ, जो भ्रमित अवस्था के मेरे चित्रण बने हुए थे
कि मैं वस्तुओं से सुख पा रहा हूं, इस वस्तु का ये फायदा है, इसका ये नुकसान है, और फायदे नुकसान के चक्कर में मैं उनको जो संग्रह करता आ रहा था, वो सारी चीजें मेरे समझ में आ रही हैं। वो चित्रण जो था वस्तुओं का, अब वो बदलने लगा। न्याय, धर्म, सत्य, ये समझकर मुझे लग रहा है कि अभी तक मैं न्याय, धर्म, सत्य को पहचाने बिना ही अपना कार्य व्यवहार कर रहा। इसी के कारण मुझ में व्यक्तिवादिता थी। इसी के कारण ये तेरा मेरा का विवाद। अब समझ के साथ साथ वो चित्रण बदलने लगते हैं। जो पुरानी परंपराओं के चित्रण थे वो धीरे धीरे अब बदलना शुरू हो गए। और मैं क्या समझ पा रहा हूं, जो चीज जैसी थी उसको उसी रूप में देख पा रहा हूं। यानी जब मैं न्याय, धर्म, सत्य को देख पा रहा हूं, तो अब हर चीज मुझे वैसी ही नजर आ रही है। जैसे अब जो कोयला है, वो कोयला मुझे ईंधन के रूप में नजर ना आकर धरती का ताप सोखने वाली वस्तु के रूप में नजर आ रहा, जो उसका असली स्वरूप था। पानी का मुझे असली स्वरूप नजर में आ रहा है। यानी जिस जिस वस्तु को मैं देख रहा हूं, उस वस्तु का जो सही स्वरूप है वो नजर आ रहा है। भ्रमित थे, लेकिन अब हम समझदारी पूर्वक जी रहे हैं। अब उल्टा हो रहा है। चित्त अच्छा लग रहा है कि वृत्ति न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक काम कर रही है। मन को अच्छा लग रहा, वृत्ति को भी अच्छा लगता है कि मन भी अब संवेदनाओं से, शारीरिक संवेदनाओं से खुश नहीं होना चाहता। वो व्यवस्था से खुश होना चाहता, वो सही से खुश होना चाहता। तो यहां मन में ये जो आज्ञा पालन हो रहा है, वृत्ति में इसको बड़ी खुशी होती है। जिस प्रकार छोटे बच्चों की सफलता पर घर के बड़े बुजुर्ग खुश होते हैं, उसी प्रकार जब मन सही क्रम में चलने लगता है, यानी वृत्ति के अनुकूल चलने पड़ता है, तो वृत्ति में हम क्या कहें भैया उसको, एक नृत्य होता है, एक सुख का एहसास होता है। और जब वृत्ति चित्त के अकॉर्डिंग चलती है, तो चित्त में सुखद एहसास होता है, चित्त में शांति होती है। तो यहां तक हमने देखा कि समझ के बाद आदमी के विचार बदल रहे हैं। अभी क्या है, अभी आदमी का विचार एक नहीं है, लेकिन समझ के बाद सभी का विचार एक होगा। और वो किस अर्थ में होगा? व्यवस्था के अर्थ में, समाधान के अर्थ में। अभी क्या है, अभी भ्रमित अवस्था में हम सबके विचार अलग अलग हैं। तो जैसे हमने आस्वादन किया, आस्वादन से तो हमारा कुछ ना कुछ विचार चेंज होगा। तो सारी यात्रा ये थी कि मत का मतलब है जो आज मानव अलग अलग विचारों से प्रभावित है। कोई राम को मानता है, कोई श्याम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है। इंसान को समझने का प्रयास कोई नहीं कर रहा। तो मानव धर्म क्या है? सुख से जीना। और मानव मत, तो मानव का जो अभी जो भ्रमित अवस्था में वो मत अलग अलग है, लेकिन जब जागृत परंपरा होगी तो मानव का एक ही मत रहेगा, एक ही विचार रहेगा। वो रहेगा सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। ये है मानव का मत। ये होगा समझदार मानव का मत। इतना क्लियर आया बेटे? क्या धर्म और मत को समझ पाए? मत अर्थात विचार। भ्रमित अवस्था में मानव के विचार अलग अलग हैं। इसी कारण से मानव अलग अलग समूहों में बटा हुआ है।
हर समूह अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। इसी के कारण जो ये मानव के समूह हैं, जो विचार के आधार पर बने हुए हैं, मत के आधार पर बने हुए हैं, इनमें आपस में संघर्ष होता है, कौन अच्छा कौन बुरा। और धर्म की हमने बात कर ही ली है, समाधानित, सुखी और व्यवस्था में रहना ही सुख है। ओह, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? किसी को कुछ समझना है? शानवी बेटा, तबीयत कैसी है शानवी आपकी? सर ठीक है। तो अभी कल हम 2 प्रश्न करेंगे। अब छोटे छोटे प्रश्न, ज्यादा बड़े नहीं हैं, बीच में हो सकता है कि कोई बड़ा प्रश्न आ जाए। तो बाबा जी के ये जो सवाल जवाब है ये बड़े अच्छे हैं। इनसे जो परंपरा के शब्द हैं और जो बाबा जी के जो शब्द हैं, उनसे हमें काफी कुछ समझने को मिलता है। हम बाबा जी के शब्दों को उन्हीं के अर्थों के साथ समझ पाते हैं। अभी तक हम क्या समझ रहे थे? धर्म का मतलब वही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और मत, हिंदुओं में अलग अलग मत हैं। अभी क्यों अलग है? क्योंकि विचार अलग अलग हैं और हर विचार अपने आप को श्रेष्ठ ही समझता। जिसे हिंदुओं में भी देखे, अभी तो 2 बड़े मत हैं। एक जिसको शैव्य बोलते हैं, यानी जो शिव को पूजे हैं, और दूसरे वैष्णव, जो विष्णु को पूजते हैं। यहाँ फिर से ये जो 2 मत बने, इनके अंदर अंदर भी अलग अलग मत, अलग अलग जातियां, अलग अलग संप्रदाय, ये ऐसे बने हुए हैं। और देखो, यहां इन मतों से जो है वो आदमी बट रहा है। मनुष्य एक नहीं है, हिंदू मुसलमान में बटा हुआ है। हमें लगता है कि मुस्लिम एक हैं, हमें ये भी लगता है कि जो हिंदू है वो अलग अलग जाति मत संप्रदाय में बटा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदू को एक करो। ये मूर्ख लोग जो हैं ये हिंदू को एक कर रहे हैं। हिंदू को एक नहीं करना। बाबा जी कह रहे हैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, यानी सबको एक करना। और अभी हमें लग रहा है कि हम हिंदू ही बटे हुए हैं। मुस्लिमों में जाके देखो, मुस्लिमों में भी कितने सारे मत हैं, कितने सारे संप्रदाय, लगभग 80 के आसपास है, ऐसा मुझे सुना है। मुझे पूरी अभी स्पष्टता नहीं है, 80 है, 77 है, 17 है, लेकिन वहां भी एक मत तो नहीं है, अलग अलग मतों में बटा हुआ। और ये शिया और सुन्नी, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सारे मुस्लिम शिया और सुन्नी में आपस में बटे हुए। हिंदुओं को ही देख लो, हिंदू अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले अलग अलग समूह में बटे। कई बार लगता है कि फला फला भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, तो हम सुझाव देते हैं, अरे भैया वो शिव जी को छोड़ो, वहां माता के मंदिर में जाओ, मनोकामना पूरी होगी, सबकी होती है। फिर माता को छोड़ो, खाटू श्याम चले जाओ, खाटू श्याम को छोड़ दो, किसी और देवता के पास ले जाओ। ऐसे लगे रहते, अलग अलग मतों में बैठे। और हर मत क्या कह रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूं। आई होप ये आपकी समझ में आ रहा है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई सवाल है तो कोई पूछ सकते हो। स्नेहा और शानवी, कुछ पूछना बेटा? नहीं सर, ये तो समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है? इसको नोट भी करते जा रहे हो? इसको, धर्म को और मत को नोट कर देना। मानव ठीक है धर्म, सर। चारों अवस्थाओं के धर्म लिख लेना, और फिर मत लिख लेना मानव का। मत यानी विचार। बाबा जी क्या समझा रहे हैं? एक विचार होना है, जागृति पश्चात सबका विचार होगा एक। लेकिन जागृति तक पहुंचने के लिए भी हमने विचार को एक करना है। एक विचार, सार्वभौम व्यवस्था जो है उसको लाना है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, उसको लाना है, उसको प्रमाणित करना है, उसमें जीना है, तब विचार एक होगा। और जब सबका विचार एक होगा, सबकी समझ एक होगी,
तो वहां क्या आपस में कोई लड़ाई झगड़ा, तू छोटा तू बड़ा, ऐसा कुछ होगा? खुद समझ के देखना। नहीं सर। तो बस उसी के लिए प्रयास करना है। ये जो तेरा मेरा का दीवार है, यही हमारे अलग अलग मत है, इनसे आगे पाना। तो अभी लगभग 9:15 हुए हैं, 15 मिनट शेष है। इस 15 मिनट शेष में हम क्या कर सकते हैं, इसको देखना है। पढ़ने का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज हम बात करते हैं धर्म की। हमने समझा ही है। तो मनुष्य के धर्म को तो हमने देख लिया, और बाबा जी ने इसमें चारों अवस्थाओं के धर्म की बात की। तो प्रकृति में जो 4 अवस्थाएं हैं, उनके नाम क्या क्या है, कौन बताएगा? और नहीं है, ध्यान नहीं है तो लिख भी लेना। प्रकृति में 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। ठीक है। बाबा जी के मत के अनुसार, यानी बाबा जी के अनुसार, मानव कौन सी व्यवस्था में है? जीवावस्था या ज्ञानावस्था? ज्ञानावस्था। ठीक है। और ये जो हमारी सो-कॉल्ड जो धर्म है हमारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन सब के अनुसार मानव कौन सी अवस्था में है? ज्ञानावस्था में या जीवावस्था में? बताइए। अध्यात्मवाद के अनुसार मनुष्य कौन सी अवस्था में है? जीवावस्था में या ज्ञानावस्था में? क्यों जली, क्या लगता है? सर जीवावस्था में। हाँ, क्योंकि मंदिरों में सुना ना, प्राणियों का हित हो। तो प्राणी समझ गया है। तो प्राणी क्या है? जीवावस्था ही है। लेकिन बाबा जी समझा रहे हैं कि मानव जीवावस्था की इकाई नहीं, ज्ञानावस्था की इकाई है। तो यहां तुम्हें एक नोट कर लेना है, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद में क्या कहा गया है, और उनका जो विकल्प लिया गया है, इस विकल्प में क्या कहा गया। तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि मानव प्राणी नहीं है भौतिकवाद में, और अध्यात्मवाद में मनुष्य क्या है? प्राणी। और सहअस्तित्ववाद में मनुष्य क्या है? ज्ञान अवस्था की इकाई। अंतर समझ पा रहे हैं हम? दोनों में जब तक अंतर समझ में नहीं आएगा, हम भटकाव में रहेंगे। और कब हम मध्यस्थ दर्शन से अध्यात्मवाद में चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ही बारीक महीन रेखा है। तो पहला अंतर यही है। क्या बताया मैंने? पहला अंतर कि मानव जो है, बाबा जी के अनुसार, सहअस्तित्ववाद मध्यस्थ दर्शन के अनुसार, मानव ज्ञानावस्था की इकाई है, और बाकी दोनों के अनुसार मानव जीवावस्था की इकाई। तो चारों अवस्थाओं की हमने बात की। बहुत बढ़िया शानवी, बहुत अच्छे से तुमने बताया। अब इन इकाइयों के धर्म क्या है, बताइए। पदार्थावस्था का जो धर्म है वो क्या है? क्या है? पदार्थावस्था का धर्म है होना, मतलब वो है ही। हाँ, यानी अस्तित्व। तो हम थोड़ा सा शब्द को अब बढ़िया रखते हैं। होना तो ठीक है, रेगुलर भाषा का यूज है, हमने समझने के लिए किया था। अब हम थोड़ा बाबा जी के जो शब्द हैं उनको लेते हैं। तो पदार्थावस्था का धर्म है अस्तित्व। समझ में आ गया? और अस्तित्व का ही हिंदी रूपांतरण है होना। तो जीवावस्था का क्या धर्म है? ओ सॉरी, प्राणावस्था का क्या धर्म है? अंजलि तुम बताओ बेटा।
अंजलि, मेरी आवाज आ रही बेटा आपको? सो तो नहीं गई है? नो सर। हाँ, तो बताओ, अभी जैसे पदार्थावस्था का सानवी बहन ने बताया, तो जो प्राणावस्था है उसका धर्म क्या है? ध्यान है? नहीं है तो लिख लो। सर ध्यान नहीं है। कोई बात नहीं, लिख लो। एक साइड में लिखो ऐसे, इस साइड में अवस्था, इस साइड में उनका धर्म। तो पदार्थावस्था का धर्म है अस्तित्व, ऑब्लिग होना। कितनी बार इसी चैप्टर में हमने बाबा जी ने बताया है, 2 बार बताया इसी क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, नेटवर्क का इशू हो सकता है, मैं समझता हूं। दूसरी अवस्था है प्राणावस्था। अब प्राणावस्था यानी पेड़ पौधे, हमने क्या बताया था? धर्म क्या है? जिसको जिससे अलग ना किया जा सके, यानी वो उसमें से हटा दे तो वो किसी काम का नहीं। अगर इस पदार्थ का होना ही हटा दिया जाए, पदार्थ है ही नहीं, तो फिर काहे का धर्म है? उसका तो कोई धर्म रहा ही नहीं जब कुछ नहीं है। तो ऐसे ही ये जो प्राणावस्था है, ये तुमने देखा होगा कि एक बार एक अंकुर किसी बीज से बाहर आ जाए तो वो रुकता नहीं, फिर वो बढ़ता रहता है। इस बढ़ते रहने को हम प्राणावस्था से हटा नहीं सकते, क्योंकि प्राणावस्था की कोई ऐसी इकाई है ही नहीं जो बढ़े। तो प्राणावस्था का जो धर्म है वो है बढ़ना, यानी पुष्टि। समझ में आ गया? हम किसी भी पेड़ पौधे को बढ़ने से नहीं रोक सकते, तो जिससे हम उसको नहीं रोक सकते वही उसका धर्म है। पदार्थ को होने से नहीं रोक सकते, पदार्थावस्था को पुष्टि से नहीं रोक सकते। और अगला जो अवस्था है वो है जीव अवस्था, जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु जानवर आते हैं। अब ये बताओ, जीवावस्था में हम जिंदा जीव जंतुओं को शामिल करते हैं, मरे हुओं को? बताइए। जिंदा। तो जिंदा होना ही उनका धर्म है। तो इसको बाबा जी के शब्दों में क्या लिखे? जो जीवावस्था का धर्म है वो है जीने की आशा, यानी जीने का प्रयास। किसी भी जीव जंतु को देख लो, अगर उसको पीछे हम उसको मारने के लिए दौड़ेंगे तो वो अपनी जान बचाने का प्रयास करेगा। करता नहीं करता? अगर हम एक छिपकली की तरफ भी भागेंगे तो वो भी अपनी जान बचाएगी। चींटी की तरफ अगर हम इशारा भी कर देंगे तो चींटी भी डर के अपने बिल की तरफ भागेगी, यानी वो जीना चाहती है। और इस जीने की आशा को हम किसी भी जीव जंतु से अलग नहीं कर सकते। तो जीवावस्था की इकाई जो धर्म है वो हो गया जीने की आशा। अब ज्ञानावस्था में आ जाते भैया। ये तो हम सब जानते ही हैं कि जो ज्ञानावस्था का उदय है या प्रकटीकरण है वो इस जीवावस्था से ही हुआ। तो सीधी बात है, ये जो मानव है ये भी जीना तो चाहता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। हर मानव जीना चाहता है, जीवावस्था से निकला है। लेकिन यहां एक चीज अलग आ गई। मानव जीना तो चाहता है लेकिन निरंतर सुख की चाहत में जीना चाहता है। वो निरंतर सुखी होना चाहता है। अगर हम सुख को और मानव को अलग कर दे तो मानव जीव जंतु के समान ही हो जाएगा। अब देखो, कोई मंद बुद्धि आदमी है जिसके दिमाग में कोई दिक्कत है, उसे सुख से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में सुख।
वो केवल जीना चाहता है। अगर उस मंदबुद्धि बालक की तरफ भी तुम लठ लेके भागोगे तो वो भी अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, यानी वो जीवों के समकक्ष ही जी रहा। लेकिन एक समझदार आदमी या एक आदमी, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, बस शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो वो हमेशा सुख के साथ जीना चाहता है। इसलिए बाबा जी ने कहा है, मनुष्य का सकल प्रयास सुख मात्र के लिए। इसलिए मानव जो भी कुछ करता है सुख के लिए करता है। तो सुख को मानव से अलग नहीं कर सकते, तो मानव का धर्म हो गया सुख। तो 4 इकाई, पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान, इनके चारों के अलग अलग धर्म। प्राण का अस्तित्व, सॉरी, पदार्थ का अस्तित्व, प्राण का अस्तित्व के साथ पुष्टि, यानी है। ये जो पहले वाला गुण था अगले वाले में समाहित हो जाएगा और उसके साथ एक और नया चिप जाएगा। तो जैसे उसका गुण था अस्तित्व में होना, तो इसका मतलब है होने के साथ पुष्टि। अगला जो ज्ञान अवस्था है उस क्या है? होना, पुष्टि। तुम जानवर को भी देख लो, जानवर है तभी तो जानवर है, यानी जिंदा है तभी तो जानवर है। और पुष्टि भी देख लो। इस प्रकार कोई पेड़ पौधा बचपन से लेकर अपने अंतिम जवानी के समय तक वो बढ़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार ये जीव जंतु ये भी बढ़ते ही रहते हैं। तो इसमें पुष्टि भी है, इसमें होना भी है। तो प्राणावस्था का, सॉरी, जीवावस्था का जो धर्म हुआ वो हुआ है अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा। अस्तित्व भी है, पुष्टि भी है और जीने की आशा भी है। और जो चौथा है ज्ञानावस्था, उसमें क्या हो गया? अस्तित्व और पुष्टि के साथ सुख से जीने की आशा। ये 4 धर्म हो गए। क्लियर बेटा यहां तक ये? यस सर। तो आज के इस पठन कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाबा जी के प्रति और सभी श्रेष्ठ भाई बंधुओं के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की कक्षा का हम यही समापन कर रहे हैं। गुड नाइट। कल